Okay, guys. Hello, everyone. Again, we are back. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू है जो पिछला मैंने पढ़ाया था उसके आगे का कंटिन्यू है। हम लोगों ने पिछले में फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट पढ़ लिया था। फंडामेंटल में हमने बेसिक डेफिनेशंस प्लस लीनियर मेजरमेंट में हमने स्केल के बारे में थोड़ा सा जाना था। उससे क्वेश्चन आए होंगे, आपने एक दो देखे भी होंगे, समझ में आया होगा। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले चेन सर्वे। ठीक है, चेन सर्वे में हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लस जो चेन सर्वे में जो जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं, करेक्शंस, उसके लिए हमें क्या लगाने होते हैं, उन सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां चलने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम सजल है एंड आई एम एन IAS ऑफिसर। मैंने एमटेक किया है, गेट कई बार क्वालिफाई किया, PSU में काम किया है, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड विद द राइट पर्सन। आप मेरे संग अटैच रहने से आपको जो सब्जेक्ट की नॉलेज है इन डेप्थ वो तो होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम को जो क्रैक कर रहे हैं उसको क्रैक करने की स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें सबके एग्जाम के अलग अलग पैटर्न होते हैं, वो किस तरीके से पूछता है, वो क्वेश्चन को वहाँ पर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो स्टे विद मी। कैसे रह सकते हैं? प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर अपना कोई भी डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट करिए एंड नाउ लर्न ऑन द गो। अब जब डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जब उसके बाद आप देखेंगे कई सारे लेक्चर्स तो फ्रीली अवेलेबल होंगे एंड मोस्ट एंड मैनी लेक्चर्स जिसके लिए आपको चार्ज देना होगा। ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो मैं आपको समझा दूं बेटा, क्या है कि जैसे मैं वहाँ पर फ्री लेक्चर ले रहा हूँ, कई सारी फैकल्टीज फ्री लेक्चर ले रही हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें टेस्ट सीरीज भी हो, डाउट सेशंस भी हो और सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में पूरा अच्छे से पढ़ाया गया हो, तो बेटा आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्योंकि उससे आपके जो एक सब्जेक्ट है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रेस्प मिलेगी। ठीक है, पकड़ मिलेगी। तो ये सब्सक्रिप्शन देखिए, जो भी अगर आप लिटरली सीरियस है एग्जाम को लेकर और आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो बेटा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे कम प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सोचेंगे हबड़ तबड़ में 5-6 महीने में प्रिपरेशन कर लूँ, बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी भी पिछले जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, आप जरा उनसे एक बार बात करके देखिए, तो वो आपको खुद बताएंगे, बोलेंगे अरे यार काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, यार काश थोड़ा सा मेरे को और टाइम मिल गया होता। तो ऐसा नौबत आने ही क्यों दे रहे हैं? आप अपना सेफर साइड एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो कि ऑलरेडी बहुत चीप है, ओनली 25,000, और उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये SMYT कोड यूज करेंगे। आपको ये केवल 22,500 का पड़ेगा। सो रिमेंबर, यूज द कोड SMYT। और जो मेरा बेस्ट है और सबके लिए एडवांटेजेस भी है, वो वाला है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये केवल 5,000 रुपये ज़्यादा है इससे। 1 ईयर से केवल एक तो 5,000 रुपये ज़्यादा है, और ये थर्ड ईयर के लिए सबसे बेस्ट है। थर्ड ईयर वाले अपने थर्ड ईयर से तैयारी स्टार्ट करें और फाइनल ईयर तक सब्सक्रिप्शन लेगा, आप अच्छी से एकदम बेस्ट अपनी प्रिपरेशन दे सकते हैं। आपको ये अगेन 10% डिस्काउंट लगा के आपको केवल 27,000 का पड़ेगा। आप ये कोड याद रखिएगा, SMYT। अब देखिए और क्या एडवांटेज है जिस फाइनल ईयर में, या फिर किसी बच्चे कोई ऐसे हैं जो ड्रॉप करके प्रिपरेशन करेगा और उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनकी मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला, ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई थी, वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं। बेटा फिर से तैयारी करने के लिए दोबारा सब्सक्रिप्शन ना लो, बेटर है कि 2 साल का पहले ही सेफर साइड, ठीक है, ले लो। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है चेन सर्वे। चेन सर्वे, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो एनकाउंटर करेंगे हमारे क्वेश्चंस या फिर कोई भी डे टू डे जो सर्वे को हम लोग करते हैं उसमें, एंड हम लोग पढ़ेंगे करेक्शंस। यही हमारे दो मेजर टॉपिक है, चेन सर्वे के एंड करेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे, चेन सर्वे। तो दो जरा मुझे दीजिएगा थोड़ा सा टाइम, मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने ट्राइंगल्स बनाए हैं, ये जो ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल्स
इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेन स्टेशंस। जो मैंने एक स्टेशन रख दिया, अगर मुझे किसी भी कहीं जाके अगर मुझे सर्वे करना है, और तो मुझे मैंने क्या किया, मेन स्टेशन रख दिया उस एरिया को कन्फाइंड करने के लिए। अब नाउ द लाइन कनेक्टिंग द मेन स्टेशंस, द लाइन connecting the main stations is known as the main line, and the line connecting the main stations, the line connecting the main station is known as the main line। तो ये क्या हो गई हमारी मेन लाइन। जितने भी मेजर जैसे स्टेशन थे, इन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लाइन। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि मेन लाइन क्या होता है। ठीक है, मेन लाइन क्या होता है मैं बोल चुका हूँ, वही लिखना है आपको। द लाइन कनेक्टिंग द मेन स्टेशन इज नोन एज द मेन लाइन। उसके बाद एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन वो लाइन होती है, द लाइन विच डिवाइड द होल एरिया इनटू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरियाज। ठीक है, मतलब बेस लाइन वो होती है जब हम लोग किसी भी अपने एरिया को, जो पूरा एरिया जिसमें हमें सर्वे करना है, द एरिया, द बेस लाइन डिवाइड द एरिया टू बी सर्वेड इनटू टू इक्वल एरियाज अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया अप्रोक्सीमेटली। वो देखने से नहीं लग रहा क्योंकि मेरे को इसी तरीके से जोड़ना था, लेकिन हम लोग जब साइड पे करते हैं तो इसी तरीके से कुछ करते हैं कि बेस लाइन जो है वो हमारा दोनों एरिया को इक्वल एरिया में डिवाइड करे। ठीक है, इसके बाद कुछ लाइंस और होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेक लाइंस। दिस इज द चेक लाइन। ये सपोज ये चेक लाइन हो सकती है। चेक लाइंस क्या होती है, ये चेक लाइंस है। चेक लाइन क्या होती है, चेक लाइन वो होती है विच चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। चेक लाइन इज ड्रॉन। चेक लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है, चेक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि एक्यूरेसी क्या सर्वे की। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर था, आपने उस बेस लाइन से उसका कुछ डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है, ऑफसेट के थ्रू, ये परपेंडिकुलर था। अब आपको चेक करना है कि जो आपने मेजर किया वो सही था कि नहीं। ठीक है, तो वो हम लोग चेक लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे कई सारे अपने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन हैं, उससे हम लोग ये चेक कर पाते हैं कि हाँ जो हमने रिलेशन जो हमने ड्रॉ किया है, देखिए जहाँ से यहाँ तक बेस लाइन से जहाँ तक जा रही होगी, कोई ना कोई रिलेशन अब निकल आता है, ट्रिग्नोमेट्री है ये तो पूरा आप देख पा रहे हो लोग। आपका एक पॉलीगन टाइप का बन गया है, उसमें हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आके चेक कर लेंगे कि ये जो हमने पहले जो डिस्टेंस है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी इस इस वाले ऑब्जेक्ट की, क्या वो हमने सही निकाली थी, इसलिए चेक लाइन होती है। ठीक है, कुछ और लाइंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग टाई लाइंस। टाई, एक और लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग टाई लाइंस। ठीक है, टाई लाइंस क्या होती है, टाई लाइंस वो होती है कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब सपोज करिए कि कुछ ऑब्जेक्ट इस जगह रखा है और वो इससे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, वो यहाँ पर कहीं रखा है, तो टाई लाइन के ऊपर लिखते हैं। अगर हमें थोड़ी और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसकी और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि हम लोग मेन लाइन से और बेस लाइन से नहीं निकाल पा रहे थे, तो हम लोग बीच में एक टाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग उसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तो बेसिकली टाई लाइन वो लाइन है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग किससे निकालेंगे, टाई लाइन से निकालेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये चेन सर्वे का ये मेजर था, ये ध्यान रखिएगा कि मेन स्टेशन किसे कहते हैं, मेन लाइन किसे कहते हैं, बेस लाइन किसे कहते हैं, चेक लाइन किसे कहते हैं और टाई लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला देखिए लेंथ मेजरिंग डिवाइस। लेंथ मेजरिंग डिवाइस देखिए, पहला कौन कौन सा होता है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस। लेंथ मेजरिंग जो डिवाइस होती है वो दो होती है, या तो चेन होगी या फिर क्या होगा, टेप होगी, टेप होगा। ठीक है, टेप होगा।
अब चेन की बात करूं तो चेन हमारी बेसिकली 20 मीटर या फिर 30 मीटर लेंथ की चेन होती है, और जो 20 मीटर होती है उसमें बीच में 100 लिंक्स होते हैं और जो 30 मीटर होती है उसमें 100 की भी मिल सकती है लिंक्स, और 150 लिंक्स की भी मिल सकती है। 100 लिंक्स की भी मिल सकती है और 150 लिंक्स की भी मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, ये लिंक्स कैसा बेटा, एक बार गूगल करेंगे ना चेन की तो आपको इमेज क्लियर हो जाएगा। उसमें बीच बीच में ऐसे इस तरीके की लिंक्स नीचे ऐसे ऐसे लगी रहती है, ठीक है, पूरी चेन में। उस चेन में ये लिंक्स लगी रहती है। बेसिकली ये लिंक्स उसी की तरह जिस तरीके का आपका वर्नियर काम करता है, उसी तरीके से ये लिंक्स चेन में काम करती हैं। चेन और टेप भी हमारे कई तरीके के होते हैं। पहला है क्लॉथ, क्लॉथ और लिनियन का या लाइनिन का। नेक्स्ट, और किसका टेप हो सकता है, मेटेलिक टेप होगा। मेटेलिक क्लॉथ का होगा, एक मेटेलिक टेप होगा। मेटेलिक टेप किसके बनता है, ब्रास। मेटेलिक टेप किसका बनता है, ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का। ठीक है, स्टील टेप हो सकता है, स्टील टेप जो कि किससे बना हुआ है, स्टील से, नाम ही कुछ बता रहा है। और आखिरी एक होता है इनवार टेप। इनवार टेप इनवार टेप जो होता है ये बना होता है आपका एलॉय ऑफ निकल का होता है। ये एलॉय ऑफ निकल, एलॉय ऑफ निकल का बना होता है। और ये इनवार टेप जनरली ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए अपनी मेन लाइन और बेस लाइन पता करने के लिए। तो जो अगर हमें मेजर करना है बेस लाइन, तो बेसिकली इनवार टेप को यूज करते हैं टू मेजर। ध्यान रखिएगा, टू मेजर बेस लाइन। अगर हमें बेस लाइन को मेजर करना है तो हम लोग इनवार टेप को यूज करेंगे। मेन लाइन के लिए भी हम लोग इनवार टेप को ही यूज करेंगे टू मेजर बेस लाइन और मेन लाइन। लिख लेना, और मेन लाइन। ठीक है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, इनवार टेप को यूज करेंगे। इसी तरीके के और डिवाइस होता है, एक तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस था, एक था रेंजिंग डिवाइस। सेकंड है रेंजिंग डिवाइस। रेंजिंग डिवाइस रेंजिंग डिवाइस क्या होता है, रेंजिंग डिवाइस आपने देखा होगा तो थ्योडोलाइट से हम लोग किसी चीज की दूर की डिस्टेंस, या फिर हम लोग वो ले रहे होते हैं, एंगल ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक रेंजिंग रॉड्स लगाई जाती है। ठीक है, रेंजिंग रॉड्स लगाई जाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, रेंजिंग डिवाइस। तो इसको एक हो गई हमारी रेंजिंग डिवाइस में रेंजिंग रॉड्स, और दूसरी होती है ऑफसेट रॉड। ऑफसेट नाम याद रखने, क्योंकि रेंजिंग डिवाइस में ये कम से कम मेजर कॉलम में आ जाता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। ऑफसेट रॉड्स। उसके बाद है लोकेशन ऑफ स्टेशन का। अगला डिवाइस है स्टेशन लोकेशन डिवाइस। स्टेशन लोकेशन डिवाइस में एक होता है पैग, और एक दूसरा होता है आपका एरो, जिसे बोलते हैं एरो। तो पैग कैसा होता है, आपने देखा होगा लकड़ी का सा बना होता है, इस तरीके का। बना देता हूं पैग। ऐसा होता है लकड़ी का, जहां जहां होता है वहां पर हम लोग उसको क्या कहते हैं, जो भी स्टेशन होता है वहां पर उसको गाड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है पैग। और एरो कैसा होता है, एरो, एरो आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है, उसको बोलते हैं एरो। ठीक है, तो ये दो स्टेशन, जहां जहां हमें स्टेशन लगाना है, तो मेनली जो पैग होता है वो मेन स्टेशन के लिए होता है, फॉर मेन स्टेशन, फॉर मेन स्टेशन। और ये जो एरो होता है ये मेनली होता है हमारा जो इंटरमीडिएट, या फिर इंटरमीडिएट में अगर हमें कोई भी स्टेशन बनाना है, इंटरमीडिएट जब बहुत बड़ा हो गया है एरिया और हमें बीच में एक स्टेशन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेशन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस एरो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये था स्टेशन लोकेशन डिवाइस हो गया। अब है 90 डिग्री एंगल, मतलब ऑफसेट मेजरिंग डिवाइस। ऑफसेट
मेजरिंग डिवाइस, ऑफसेट मेजरिंग डिवाइस, ऑफसेट मेजरिंग डिवाइस। तो ऑफसेट मेजरिंग मतलब ऑफसेट निकालना है, तो ऑफसेट निकालने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस स्टाफ भी बोलते हैं। एक है क्रॉस स्टाफ, एक दूसरा है प्रिज्म स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर एंड लास्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रेजेंट नाउ डेज ये यूज हो रहा है, यूज्ड नाउ डेज हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर ही यूज हो रहा है। सब आपके मैच द कॉलम के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर पूछ लेता विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज फॉर मेजरिंग द ऑफसेट, ठीक है। तो ABCD दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑफसेट, तो आपको बताना है कि ABC या ABCD, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं। अगला अगला आपका डिवाइस है वर्टिकल अलाइनमेंट डिवाइस। बेटा वर्टिकल अलाइनमेंट, अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं मतलब वो सीधा है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करने के लिए वर्टिकल अलाइनमेंट अगर डिवाइस की मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है, आपको मैं बता चुका हूं उसका, प्लम बॉब, प्लम बॉब, ठीक है। वही वाला जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब आपकी जो दीवार है वो सीधी आ रही है कि नहीं, उसके लिए हमारे जो मिस्त्री हैं वो लोग देखते हैं। उसके बाद है ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट डिवाइस, इस पे भी क्वेश्चन आया है, ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट डिवाइस। ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट जो डिवाइस है, जो जिससे हम लोग मेजर करते हैं ग्राउंड स्लोप, उसको बोलते हैं क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर से हम लोग ग्राउंड स्लोप को इजीली मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से हो गए, लाइन मेजरिंग, लेंथ मेजरिंग, कौन कौन से, दो, चेनो टेप, रेंजिंग डिवाइस, स्टेशन लोकेशन डिवाइस, ऑफसेट मेजरिंग डिवाइस, वर्टिकल अलाइनमेंट डिवाइस एंड ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट डिवाइस। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो है लेंथ मेजरमेंट डिवाइस। तो लेंथ मेजरमेंट डिवाइस में भी चेन की बात करते हैं थोड़ा सा हम, चेन, ठीक है। चेन को अगर मैं देखें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन लेंथ। अगर चेन से कोई हमने लेंथ मेजर करी है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास एक तो तरीका ये है कि जो हमने मेजर किया उससे हमें पता चला कि वहां पर हमारी पूरी 50 चेन्स आई हैं एंड 60 लिंक्स आए हैं, 60 लिंक्स, और एज्यूम कर रहा हूं कि 20 मीटर लेंथ, एज्यूम 20 मीटर लेंथ की चेन है एंड 100 लिंक्स है, ठीक है। तो और क्या तरीका है, सॉरी, और क्या तरीका है इसको लिखने का, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 60 चेन्स। और क्या तरीका है इसे लिखने का, और देखिए कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 50.60 चेन, ठीक है। एक तरीका और है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कैसे लगेंगे। तो हमें मालूम है कि बेटा एक चेन कितने की है, 20 मीटर की, तो 50 इंटू 20, और हमें मालूम है कि जो 20 मीटर है वो है 100 लिंक्स में, तो 60 लिंक्स में कितने कवर होंगे उससे पता कर लो। तो ये टोटल लेंथ आपकी कितनी निकलेगी बताइए, ये आपकी निकली 1000 प्लस प्लस 12, तो 1012 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी लेंथ ऑफ द चेन हो गई, मतलब जो हमने डिस्टेंस मेजर किया वो हमारा कितना था, वो 1012 मीटर का ये डिस्टेंस था। ये इस तरीके के चेन को हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी भी कभी भी क्वेश्चन आए, बोले कि अगर चेन दे दिए 50 चेन या 60 लिंक्स और बता दे कि किस तरीके की चेन है, और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा उसका, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं फील्ड बुक।
फील्ड बुक में क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सपोज हमें ये एक रोड बनानी थी, हमने क्या किया, सेंटर लाइन ऑफ द रोड पता कर लिया, वहां पर सर्वे करना स्टार्ट करा। ठीक है, इतने ही दूर तक हमें सब कुछ पता करना है कि ये जो रोड जहाँ पर हमें बनानी है वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टेशन ड्रॉ बनाते हैं जहां से हमें चालू करना है, इसको नाम देते हैं स्टेशन ए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद अलग अलग चेन पे, जैसे सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया x1, मतलब यहां तक जितनी चेन गई होगी, ठीक है, उसको मैं नाम दे दूंगा x1, और यहां से मुझे ऑफसेट 1 पता चल जाएगा। अपोज सपोज करिए मुझे यहाँ पर कोई मंदिर है और यहाँ पर मुझे इस मंदिर की ऑफसेट पता करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या नाम दे दूंगा x2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो मानते हैं और उससे फिर यहाँ पर इससे इस बेंच मार्क से हम लोग सारे डिस्टेंस निकालते चले जाते हैं। ये पेड़ मान लिए, पेड़ का हमें निकालना है, पेड़ का निकालना है हमें, ये x3 हो गया इस पॉइंट पे, और ये ऑफसेट 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते चले जाते हैं और अपनी फील्ड बुक में क्या करते हैं, मेंशन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट इस तरीके से लिखते हैं कि भाई कितनी कितनी दूरी पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अब ये फील्ड बुक हो गई, और फील्ड बुक में इस तरीके से हमें हमें मैप पे भी लिखना होता है, मैप पे। ठीक है, तो मैप पे लिखने के लिए, मैप पे जब लिखना होगा तो मैप पे लिखते वक्त हो सकता है कि कुछ हमारी एरर आया, जो हमने मेजरमेंट किया है वो ठीक से ना हो, क्योंकि जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट अगर हमारा थोड़ा सा भी 90 डिग्री से इधर उधर हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री से इधर उधर हो जाए तो हम लोगों का एरर आ जाएगा, हम लोगों को क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। तो उसी को चेक करने के लिए हमारा एक टर्म निकला था, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, कि मैं कितनी लेंथ का ऑफसेट लूं कि ताकि जो मेरा एरर है मुझे मैप पे रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, जो मेरा एरर है वो मैप पे मेरे रिफ्लेक्ट ना हो। तो ये मिनिमम, जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या है, द मिनिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट ड्यू टू विच, लिख लो, द मिनिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट ड्यू टू विच एरर इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द मैप। ठीक है, ड्यू टू विच द एरर इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द मैप इज कॉल्ड द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। मतलब वो मिनिमम लेंथ ऑफसेट की रखनी है मुझे, मिनिमम से मिनिमम, ताकि क्या हो, सॉरी मिनिमम नहीं, वो लिमिटिंग है ना, मैक्सिमम होगी, सॉरी ध्यान रखिएगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, मतलब मुझे ऑफसेट की वो मैक्सिमम लेंथ रखनी है ताकि अगर मैं उसको मैप पे बनाऊं तो उससे मुझे एरर रिफ्लेक्ट, जो मुझे एरर है वो उस पर रिफ्लेक्ट ना हो। तो जो मैक्सिमम एरर जो हम लोग ले सकते हैं, एरर मैक्सिमम एरर ऑन मैप, ठीक है, जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की वजह से जो मैक्सिमम एरर जो परमिट है, मैक्सिमम एरर परमिटेड ऑन मैप, जो परमिटेड है वो है 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या होगी, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट ड्यू टू विच there will be no error represented on the map। ठीक है, वो मैक्सिमम लेंथ ऑफसेट की जिसकी वजह से हमारे मैप पे कोई भी एरर ना हो। तो मैक्सिमम एरर जो परमिटेड है मैप पे वो कितना है, 0.025 सेंटीमीटर। तो ठीक है बेटा, अलग अलग केसेस हैं इसमें, देखिए पहला तो है केस वन। सपोज करिए कि जब हम लोग उसका ऑफसेट ले रहे थे तो जो एरर था, वो किसमें था, डायरेक्शन में। तो पहला केस है डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, मतलब मैं एकदम परपेंडिकुलर लाने की बजाय मैं थोड़ा सा क्या कर गया, टिल्ट कर गया, मैं क्या कर गया, टिल्ट कर गया। तो पहला केस हो गया व्हेन एरर इज ओनली इन लेइंग डायरेक्शन, जो मैंने ले किया है एरर क्या है, केवल वही है, ओनली इन लेइंग डायरेक्शन। तो लेइंग डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये मेरी लाइन थी, इतनी बेकार लाइन नहीं बन सकता, स्ट्रेट लाइन बनानी है थोड़ा, रिलेटिवली बेटर। तो मुझे अगर ये मेरा पॉइंट था और मुझे अगर इसका जो ऑफसेट निकालना था वो ये था 90 डिग्री पे यहाँ पर आता, लेकिन मैंने क्या किया, उसको कहाँ निकाल लिया, उसको मैंने कहाँ पर निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, यहाँ ले गया थीटा। वो पॉइंट मुझे कहाँ पता चल गया, यहाँ पता चल गया।
ये एल लेंथ थी, ये मैंने एल लेंथ। तो जो एरर है वो एरर क्या निकलेगा मेरा, दिस इज द एरर। ये व्हाइट लाइन से अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, वो एरर है। लिंक डायरेक्शन में कितना एरर है, ये एरर है डेल्टा का। ठीक है, तो मैं सपोज करिए कि जो इसको कई सारे नाम दे देते हैं, ये P1 नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, इसको L हो गया, इसको O नाम दे दो। वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, चलो ठीक है। तो P1 पॉइंट है आपका, पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन मैप। जो पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन मैप, पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन मैप, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको ऑफसेट निकाला तो आप कहीं यहाँ ले गए, ठीक है। तो आपने कहाँ पर ले गए, तो पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राउंड, वो क्या है, P। पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राउंड, पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राउंड। बेसिकली यही कह रहा है कि हमें ऑफसेट की लेंथ ये कितनी रखूं कि ताकि जो मेरा ये एरर आए वो मेरा मैप पे रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। और ये एरर की जो लेंथ, जो एरर का जो मैक्सिमम एरर है, जो मतलब जो मैक्सिमम एरर है, वही हमें कितना लेना, 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये PP1 इक्वल्स टू डेल्टा, ये हमारा लेंथ ऑफ एरर, लेंथ ऑफ एरर, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ एरर किसके बराबर है, लेंथ ऑफ एरर इज L sin थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ एरर इज L sin थीटा के आपके बराबर है। तो सपोज करिए, सपोज स्केल ऑफ मैप, जो स्केल ऑफ मैप है वो आपको दिया हुआ है कि भाई 1 सेंटीमीटर जो है वो S मीटर के बराबर है, ठीक है। अगर वो स्केल ऑफ मैप आपको जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो S मीटर के बराबर है, तो जो आपका L sin थीटा जो आपका एरर आया था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग, तो फिर ये जो एरर आया था, लेंथ ऑफ एरर, अब जो एरर आया था ये वाला जो ग्राउंड पे, तो ये ड्राइंग पे कितना दिखेगा, तो लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग कितनी दिखाई देगी, L sin थीटा डिवाइड बाय S, ठीक है। एंड दिस लेंथ ऑफ एरर इज नॉट ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ एरर हमारी क्या है, 0.025 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से बेटा L निकाल लो, L should not be greater than 0.025 S डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लिमिटिंग कितनी हो गई, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई जितनी हमें रखनी है ताकि एरर दिखाई ना दे, वो हो गई 0.025 S बाई साइन थीटा, ये हमारी मैक्सिमम लेंथ हो गई। इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर इसी बात पे क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन है कि अगर बोल दे रहा हूं, इफ मैक्सिमम एरर अलाउड ऑन लेइंग डायरेक्शन इज 5 डिग्री, इफ मैक्सिमम एरर अलाउड, क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलो ठीक है। इफ मैक्सिमम एरर अलाउड इन laying direction, if maximum error allowed in laying direction is 5 degree, then calculate the limiting length of offset, limiting length of offset if scale of reading दिया हुआ है, if scale of reading 1 सेंटीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है, आपके 100 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो सिंपल था जो अभी हमने बताया था, हमने क्या बताया था इसमें, L क्या होगा, L इक्वल्स टू 0.025 इंटू एस बाय साइन थीटा। यहाँ पर S कितना दिया है, 100 मीटर, तो L इक्वल्स टू 0.025 इंटू 100 डिवाइडेड बाई साइन 5 डिग्री। तो यहाँ से लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना आ गया, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट जितना हमें चाहिए होता है, कितना आएगा, करो बेटा, ये आपका निकलेगा 28.68 मीटर, 28.68 मीटर, 28.68 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखिए
हमने ये लिया था कि जो लेंथ ऑफ एरर है एल साइन थीटा, ये किसमें था, मीटर में, और हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर एस मीटर के बराबर है, तो एल साइन थीटा कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, उसको मैंने एस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर एस मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो एस साइन थीटा कितने के बराबर होगा, ये सब जैसी यूनिट रखी थी वैसी रखी है, मतलब ये यही वाली पूरी यूनिट किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, अब सेंटीमीटर में हो चुकी है। तो अब आप जो भी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं वो सब मीटर में, जो वैल्यू जैसे दी थी मीटर में रख रहे हैं। ठीक है, तो एल भी जो निकलेगा वो किसमें निकलेगा, आपका मीटर में ही निकलेगा। क्लियर है? मैं सिंपल सा कर रहा हूँ कि जो लेंथ ऑफ एरर है वो ग्राउंड पर दिया था, आपको मीटर में दिया था, और 1 सेंटीमीटर में एस मीटर होते हैं ये बोल दिया, मतलब एस मीटर में अगर 1 सेंटीमीटर बोल दिया तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, वो डिवाइड कर दो इससे ऐसे, तो ये सेंटीमीटर में आ गया ना, तो यही, और 0.025 भी किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये दोनों तरफ बराबर है। तो इसका मतलब जब हमें एल निकालेंगे तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय एस, ये भी मीटर में रख दो और साइन थीटा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर निकला 28.68 मीटर, दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हमारा पहला था केस 1 कि हमारा केवल लेइंग डायरेक्शन में एरर है। अब है केस 2। when error when error is in laying is in laying direction is in laying direction as well as as well as in linear measurement also, as well as in linear measurement also। ठीक है, मतलब अब मैं सॉरी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी एक लाइन थी जहां से आपको ऑफसेट निकालना था, सॉरी ये एक लाइन थी जहां से आपको एक ऑफसेट निकालना था। तो आपने क्या किया, ये ऑफसेट जो मैप पे जो पॉइंट है वो ये दिखाई दे रहा है, मैप पे पॉइंट आपको कौन सा दिखाई दिया, ये, लेकिन आपने जो डिस्टेंस मेजर किया, लेकिन आपने जो डिस्टेंस ग्राउंड पे, जो आपने ग्राउंड पे निकाला वो निकाला ये, तो ग्राउंड पे हमें मिला, वो मिला हमें ये। ग्राउंड पे मिला हमें ये। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा थी लेंथ, सपोज करिए जी एक्स लेंथ आप एक्स्ट्रा थी, ये एल लेंथ थी, और ये आपने लेइंग डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में भी एरर दिखाया और लीनियर मेजरमेंट में भी आपने एरर दिखाया, तो कितना ज्यादा आपने मेजर कर लिया, एक्स। तो अब की बार जो एरर होगा, जो अब की बार एरर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, एरर एरर इज दिस वन, ये आपका एरर है। यही क्या है, आपका एरर है, ये वाला एरर है, यही डेल्टा, यही जो डेल्टा है, ये जो एरर है, यही आपका ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए किससे, 0.025 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो आप ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अभी हमें थोड़ी देर पहले पता है, अभी हमने देखा कि जो डेल्टा है वो किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको y मान लूं, ठीक है, वो होगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज y, y इज l साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो यहां से डेल्टा आपका क्या निकल के आएगा, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड आपका निकल रहा है एल साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरर ऑन द ग्राउंड इतना है। नाउ लेंथ ऑफ एरर, लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप, मैप पे लेंथ ऑफ एरर कितना होगा, वो होगा आपका अंडर रूट एल साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एस। एस क्या है, स्केल, स्केल ले लिया, सपोज कि एस मीटर जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एस मीटर के बराबर है, इस तरीके से आपने स्केल ले लिया। नाउ दिस एरर ऑन द मैप इज नॉट ग्रेटर देन 0.025। तो यहां से एल बेटा बताओ कितना आएगा, एल एल आपका निकला, कितना निकला, 0.025 एस एस होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय साइन थीटा।
डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यही आपका एरर, लेंथ ऑफ एरर आ गया, ठीक है। अंडर रूट 0.025 एस का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आपकी मैक्सिमम लेंथ आ गई कि जितना हम लोगों को एरर देना है उतना ना दें, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, बेटा किसी जमाने में मैंने भी नोट बनाए थे, तो मैंने इस क्वेश्चन को हर जगह देखा है, यही सबसे आपका हेल्पफुल क्वेश्चन है, सारे कवर हो जाएंगे, बाकी आपको ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। और जो आपको बुक पढ़नी है बेटा, बुक में मिल जाएंगे। एस के दुग्गल बुक है, बेस्ट किताब है आपकी सर्वे के लिए, इससे बेस्ट सर्वे 1 सर्वे 2 दोनों ही, उसमें सबसे बेस्ट किताब है एस के दुग्गल, फॉलो करिएगा इसी को। बोला इट मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेंथ मेजरमेंट ऑफ एन ऑफसेट, मतलब जब हमने लेंथ मेजर करी थी उस समय मैक्सिमम एरर जो था वो 0.2 मीटर आया। एंड द मैक्सिमम एरर अलाउड इन द लिंक डायरेक्शन, जो थीटा निकला वो 3 डिग्री का निकला। अब क्या, और एस की वैल्यू हमें 50 मीटर दी है और बोला है कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकाल दो। अब दोनों चीजें, तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या था, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट था 0.025 एस होल स्क्वायर, 0.025 एस होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। तो लिख दो L इक्वल्स टू अंडर रूट 0.025 एस की वैल्यू 50 होल स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 3 डिग्री। यहाँ पर सॉल्व करो, कितना आया ये बेटा, करो जल्दी। ये आपकी वैल्यू निकल के आई 23.58 मीटर। यही हमारा क्या लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है, जब हम लोग दोनों तरफ, जब हमारा लिंक डायरेक्शन एज वेल एज द लेंथ मेजरमेंट दोनों में हम लोगों का क्या है, एरर आ रहा है, तब हम लोगों को लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है। एंड यही क्या है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट किस तरीके से निकालते हैं बेटा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है इस पर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि गेट में कभी भी इस पर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसमें काफी क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे आ सकते हैं इस पर काफी। करेक्शंस, करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। ये लेकिन प्री का काफी और टॉपिक है, प्री में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे, तो पहला करेक्शन बेटा, कई सारे करेक्शन हैं। सपोज करिए कि हमारा टेप की लेंथ छोटी, चेन की लेंथ छोटी बड़ी हो गई, उससे कितना आपका आपने मेजरमेंट लिया, इसके अलावा आपने सही डायरेक्शन में मेजरमेंट नहीं लिया, गलत ले लिया, उससे कितना, वो कैसे करेक्शन करेंगे। उसके अलावा आपने, आपका जो चेन है उसमें सैगिंग आ गई, या फिर आपने ज्यादा खींच दिया, या टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, तो उन सब चीजों की वजह से क्या क्या एरर है, कैसे कैसे करेक्शंस लगाने हैं, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो करेक्शन है वो है करेक्शन ड्यू टू चेंज इन लेंथ, करेक्शन ड्यू टू चेंज इन लेंथ लिखो। करेक्शन ड्यू टू चेंज इन लेंथ, अगर मेरी कोई लेंथ चेंज हो रही है, किसकी, टेप की, करेक्शन ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ चेन, अगर चेन की मेरी लेंथ चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या एरर आता है वो देखते हैं, हमें पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। सपोज करिए कि जो एल, मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी लिखवा रहा हूँ, इसमें वो याद रखिएगा आपको कि डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप, ये मेरी डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन, मतलब यही चेन की लेंथ मेरी होनी चाहिए थी ऑफ चेन। उसके बाद है एल डैश, जो एल डैश ले रहा हूँ रॉन्ग लेंथ, या इनकरेक्ट सही लग रहा है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ, इनकरेक्ट
लेंथ ऑफ चेन। इसके अलावा एक है एल, ठीक है, ये है आपका ट्रू लेंथ, ये आपकी ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जो भी हमें ग्राउंड पे मेजर करनी है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जो भी हमने ग्राउंड पे मेजर करी। और एल डैश इज द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। तो होता क्या है कि बोलते हैं कि हम लोगों का सपोज करिए कि मैंने 30 मीटर की चेन ली, क्वेश्चन बोला जाता है कि 30 मीटर की आपने चेन ली है, ठीक है, और उससे आपने जो डिस्टेंस मेजर किया वो 5000 मीटर निकल के आया है, ठीक है, और आपने माना था कि वो 30 मीटर लेंथ की चेन है। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि भाई वो 30 मीटर चेन की नहीं थी, वो बल्कि 30.1 मीटर की चेन निकल आई, ठीक है। तो 30.1 मीटर की अगर चेन निकल आई तो क्या ये डिस्टेंस सही है? नहीं, ये आपने गलत डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब आपको बोला जा रहा है कि सही डिस्टेंस निकालो, तो आप सोचो, खुद सोचना, दिमाग लगा के कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप खुद सोचो कि अगर आपने जो 30.1 मीटर की जो चेन थी, ठीक है, जो 30.1 मीटर की जो चेन थी वो आपने अगर 30 मीटर मान रखी है, ठीक है, तो एक तो कैलकुलेशन गलत होगी ही होगी, 100% होगी। तो क्या ये हमारा जो 5000 मीटर जो मेरा निकल के आया है, ये जो 5000 मीटर निकल के आया, क्या ये सही निकल के आया है? अब आप मुझे ये बता सोच के कि ये ज्यादा आएगा कम आएगा, आप खुद सोचो, मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5000 मीटर था, ठीक है, और ये 5000 मीटर मेजर करने के लिए आपने 30.1 के ऐसे ऐसे करके लगा दिए, ये 30.1 यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन अगर यही 30 मीटर की होती, 30 मीटर की, तो क्या मेरे और छोटे पे खत्म होती जल्दी? तो क्या जो मैंने लेंथ रिपोर्ट करी है तो क्या मेरी कम होती? मतलब जो लेंथ रिपोर्ट करी है वो मेरी कम है। इसका मतलब अगर मैं 30 मीटर में चेन ना हो, मैंने ये माना था कि 30 मीटर, लेकिन बाद में मुझे 30.1 मीटर पता चला, तो अल्टीमेटली क्या किया आपने, जो 5000 मीटर की जो लेंथ निकाली है वो आपने 30.1 मीटर लेंथ वाली चेन से निकाल दिया। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल लेंथ देखा जाए, एक्चुअल लेंथ में इस जगह की बताऊं, तो क्या वो 5000 मीटर से ज्यादा होगी? ठीक है, तो वो कितनी होगी? वो सिंपल सा 30.1 डिवाइड बाई 30 इंटू 5000, ये आ जाएगा। ये हमारी क्या ट्रू लेंथ होगी जो हमने वहां पर मेजर करी होगी, ठीक है। अब उसको लिखते कैसे हैं ये ध्यान से दीजिए, ध्यान से देख लेते हैं। देखो लिखते कैसे हैं, इसको हटा देता हूं एक बार। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और इतना याद समझ में आ गया कि ना, कि अगर आपने जो 30 मीटर चेन मान के जो 5000 मीटर की आपने जो डिस्टेंस मेजर कर लिया था वो एक्चुअल 5000 मीटर नहीं था, ठीक है ना, वो 5000 मीटर आपका नहीं था, ठीक है। वो अगर आपने सपोज करिए कि कम माना होता तो क्या होता, ज्यादा माना होता तो क्या होता, तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो जो 30 मीटर मान के आपने जो 5000 मीटर लिए थे वो 5000 मीटर सही लेंथ नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चेन की जो लेंथ हमें बाद में पता चली कि भैया हमने जो 5000 मीटर मेजर कर लिया था ग्राउंड पे डिस्टेंस, वो 30.1 मीटर की लेंथ वाली चेन से मेजर कर लिया था, जबकि हमें लेंथ ऑफ द चेन कितनी मालूम थी, 30 मीटर की मालूम थी, ठीक है। तो उसमें जो वो दिए होंगे, डिवीजन दिए होंगे, वो तो 30 मीटर तक के दिए होंगे, लेकिन हमने एक्चुअल मेजरमेंट करी तो वो पता चला 30.1 की थी। इसका मतलब हम लोग रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम लेंथ रिपोर्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अब इसको करने के लिए ध्यान रखिएगा एक, कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग के बराबर होगा। मतलब अगर मैं बोलूं एल इंटू एल, वो किसके बराबर होगा? एल डैश इंटू एल डैश के बराबर, ये याद रखिएगा। तो आपसे बोला जाए कि ट्रू लेंथ ऑफ द चेन निकाल दो, तो आप क्या करोगे? एल डैश डिवाइड बाई एल इंटू एल डैश, ठीक है। और अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई, इसका मतलब अगर हमारी ज्यादा लेंथ, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन दे, तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग याद रखिएगा, आपका आंसर सब निकल आएगा। लेकिन खुद से फील भी तो आनी चाहिए कि भैया जो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जो 30 मीटर की चेन ली थी, हमने माना कि ये 30 मीटर की चेन से हमने मेजर करने लगे, 5000 मीटर हमने डिस्टेंस निकाला, लेकिन जब हमने 30 मीटर की चेन को मेजर किया वो पता चला कि वो 30.1 की निकली, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने 5000 मीटर जो मेजर किया, क्या वो कम डिस्टेंस मेजर कर लिया? क्यों? क्योंकि हमने चेन की लेंथ लंबी थी, लेकिन उस पर डिवीजन हमारे 30 मीटर ही लिखे हुए थे। इसका मतलब जब भी हमारी लेंथ ऑफ द चेन, नोट निकला है, नोट नोट निकला है, इंपॉर्टेंट है, नोट है, व्हेन लेंथ ऑफ चेन
increase, when length of chain increase, then correction is positive, मतलब हमको ऐड करना होगा, ठीक है। और वहीं अगर लेंथ ऑफ चेन कम है, अगर लेंथ ऑफ द चेन, व्हेन लेंथ ऑफ चेन नेगेटिव सॉरी डिक्रीज हो गई, व्हेन लेंथ ऑफ चेन डिक्रीज, देन करेक्शन क्या होगा, देन करेक्शन इज नेगेटिव। पॉजिटिव लिखा, पोजीशन नहीं, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बोला गया था कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक सी ले रहा हूँ कि आपकी जो लेंथ है चेन की वो आपको 30 मीटर मानी गई है, लेकिन जो आपने बाद में हमने चेक किया तो वो लेंथ निकली 30.2 मीटर की, ठीक है। और जो हमने गलत डिस्टेंस मेजर कर ली, बाद में पता चला 30.2 से, तो जो गलत डिस्टेंस मेजर कर ली थी वो 5000 मीटर मेजर कर ली थी। तो हमें ये बता दो तो एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल लेंथ है वो ग्राउंड पे कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एल डैश बाई एल, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, इंटू एल डैश, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30.2 डिवाइड बाय 30 इंटू 5000। ये लेंथ हमारी कितनी निकल के आई, ये निकल के आई है आपकी 5033.33 मीटर। क्या ये हमारे 5000 से ज्यादा निकल गया, इसका मतलब पता चल चुका है कि अगर हमारी लेंथ बढ़ जाएगी टेप की तो उसकी वजह से जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमने करेक्शन भी क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइन मेजरमेंट के लिए। तो अगर सपोज करिए कि लाइन मेजरमेंट के अलावा अगर हमें एरिया मेजरमेंट करना हो, एरिया करेक्शन लगाना हो, एरिया मेजरमेंट लगाना हो, एरिया करेक्शन लगाना हो, एरिया करेक्शन करना हो, अगर हमें एरिया करेक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नया एरिया हमारा जो निकलेगा, एक्चुअल एरिया वो निकलेगा, वो पहले यही रखेंगे एल डैश बाई एल, इसका आपकी बार क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और जो ए डैश होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे वॉल्यूम करेक्शन करना हो, वॉल्यूम करेक्शन के लिए क्या होगा, अब की बार एल डैश बाई एल का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, एल डैश बाई एल का क्यूब कर दिया और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी कौन सी गलत स्क्वायर, सॉरी एरिया का स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा वॉल्यूम, सही वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे आप इस पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो। बोला है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन लिखा है इफ लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड यूजिंग 30 मीटर, मतलब हमने 30 मीटर मान के, जब हमने लेंथ ऑफ द टेप को, अगर हमने लेंथ ऑफ द टेप, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द, सॉरी इसको कैपिटल एल लिखूंगा, इसको अगर 30 मीटर माना है और यहां से जो गलत लाइन हमने मेजर कर ली वो कर ली 8260, फाइंड आउट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन if measure of line measured if it was found that the actual length of the chain, जो actual length है चेन की, मतलब हमारी जो एल डैश जो निकली है वो निकली है 30.3 मीटर, और हमें पता करना है एल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले के लिए पता कर लेते हैं, या फर्स्ट के लिए एल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एल डैश बाई एल, फॉर्मूला वही लगेगा, इनटू एल डैश। तो एल क्या हो गया, 30.3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 8260। यहाँ से बेटा वैल्यू बता दो कितनी आ गई, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 8342.6 मीटर। इसका मतलब जो पहले से हमने ज्यादा हो गया, करेक्शन कैसा रहा, पॉजिटिव करेक्शन था, दिख गया हमें पॉजिटिव करेक्शन था। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सेकंड कह रहा है सब कुछ सेम है बस, लेकिन अब की बार जो एल डैश है वो हो गया 29.4, ठीक है। तो अब
हमारा जो ओरिजिनल लेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी 29.4 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 8260। एल की वैल्यू कितनी निकली? एल की वैल्यू आपकी निकली 8094.8 मीटर ये निकली। मतलब 8260 से वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने नोट में अपने लिखवाया था कि जब हमारा थोड़ी देर पहले ही हमने जब नोट लिखा था तो उसमें लिखवाया था, क्या लिखवाया था? ये देखो बेटा, नोट में लिखवाया था कि व्हेन लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीज। अभी हमने देख लिया, जब हमारी 30.3 हो गई तो हमारा करेक्शन क्या था? पॉजिटिव। जब लेंथ ऑफ द चेन डिक्रीज होगी तो करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा फील भी करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, काफी अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ चेन वाज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग सर्वे। जब हमने सर्वे स्टार्ट किया था और जब चेक किया तो हमें पता चल गया था कि जो चेन की लेंथ है वो 20 मीटर है। आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ, जब हमने 2600 मीटर की जब हमने चेन लेंथ मेजर कर ली तो हमने उसके बाद जब पता किया तो हमें 20.2 मीटर निकली। और उसके बाद अनदर जब हमने 4600 मीटर मेजर कर लिया तो हमें पता चला कि चेन की लेंथ हमारी निकली 20.36 मीटर। तो और कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर। तो ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे? तो पहले समझ लो हुआ क्या। जब हमने सर्वे स्टार्ट किया तो हमारी लेंथ थी 20 मीटर चेन की। जब हमने इसको 2600 मीटर मेजर कर लिया तो हमारी चेन की लेंथ जो निकल के आई वो निकल के आई 20.2 मीटर। और जब हमने और 4600 मीटर मेजर कर लिया तब चेन की लेंथ मेरी निकल के आई 20.36 मीटर। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि जो ट्रू लेंथ थी वो एक्चुअल थी कितनी। ठीक है, हमें तो बस ये पता चला ना कि हमने जब 2600 हमने निकाल लिया, हमें पता कैसे चलेगा? हम तो मेजर करते जा रहे हैं और हमने मेजर कर लिया 2600। फिर एंड में जब हमने देखा 2600 करने के बाद टेप की लेंथ तो भैया 20.2 हो गई। इसका मतलब जो हमने 2600 रिपोर्ट किया है वो गलत रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हुआ स्टेप वन। स्टेप वन में क्या किया? 2600 मीटर लिया हमने। तो जो लेंथ गलत लेंथ थी जो रिपोर्ट हो गई थी वो थी 2600 मीटर। ठीक है, 2600 मीटर। ट्रू लेंथ ऑफ द टेप जो था वो था मेरा 20 मीटर। और जो गलत लेंथ जो टेप था जो मैं हमें पता चला वो था, क्या लेंगे बेटा? हमें स्टार्टिंग में 20 था, एंड में मेरा 20.2 था। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एवरेज ले लो 20.2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी एल डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी? 20.1 मीटर। तो ट्रू लेंथ लाइन की कितनी निकल के आई? देखो ट्रू लेंथ निकल के आई 20.1 डिवाइड बाय 20 इंटू 2600। तो ट्रू लेंथ हमारी निकली, इसको L1 ले लो, L1। तो ट्रू लेंथ निकली 2613 मीटर। मतलब जो लेंथ हमारी निकली है वो 2600 नहीं है, वो 2613 मीटर है। अब अगला देख लो केस। अगले में क्या है? अगले में अब अपना क्या है कि एल डैश तो अभी भी मेरा, अब एल डैश जो है मेरा 4600 हो गया, गलत। एल मेरा 20 मीटर ही है और जो एल डैश है वो अब की बार क्या है? 20.2 प्लस 20.36 बाय 2। एल डैश कितना निकला? 20.2 प्लस 20.36 डिवाइड बाय 2। ये निकला 20.28 मीटर। 20.28 मीटर। तो यहाँ से एल निकाल लो, एल निकलेगा 20.28 डिवाइड बाय 20 इंटू 4600। ये वैल्यू हमारी निकलेगी 466.4 मीटर। ठीक है, तो ये निकली हमारी जो एक्चुअल लेंथ थी, जो L2 हमारी निकली है, L2 ये निकली है 4664.4 मीटर। तो जो ट्रू लेंथ है, ठीक है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन जो मेजर करी होगी, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन वो क्या होगी? L1 प्लस L2 टोटल। तो 2613 प्लस 4664.4। तो ट्रू लेंथ हमारी कितनी निकलेगी? 7277.4। 7277.4 मीटर इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको बीच बीच में चेन की लेंथ वेरी कर दी हो और आपको फिर पूछ लिया जाए कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन
थी क्या। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। ये था हमारा करेक्शन ड्यू टू सबसे पहला क्या हो गया, करेक्शन ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द चेन। नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू स्लोप। मतलब हुआ क्या कि हमें मेजर तो सीधा करना था लेकिन बीच में स्लोप आ गया। मतलब हमें ऐसे ऐसे चल रहे थे और बीच में हमें स्लोप मिल गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना था और हमें यहां तक जाना था। तो जो हमें जो लेंथ मेजर एक्चुअल करनी थी वो ये मेजर करनी थी, लेकिन हमसे मेजर कौन सी लेंथ हो गई, हमसे मेजर लेंथ हो गई ये वाली एल नॉट। ठीक है, तो जो एरर हमारा निकल के आया वो एरर कितना निकलेगा, देखो बेटा मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया रेडियस एल का। अगर मैं रेडियस एल का आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो यहाँ ऐड करेगा, तो जो मेरा एरर निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो तो एरर निकला मेरा एरर। ठीक है, ये ही मेरा एरर है, ये वाला ये जो छोटा सा बचा। तो जो मेरा एरर निकला वो निकला मेरा एल नॉट बाई एल नॉट माइनस एल के बराबर। सपोज करो कि ये जो जितना ये रेस किया है इस पॉइंट से, मुझे एच किया है एच। अब ये हमें एच पता कैसे चलेगा, वो एच पता चलेगा कि अगर हम लोग कोई डेटम मान लें अपना, यहाँ कोई डेटम मान लें और इस पॉइंट का लेवल अगर हमें पता है, इस पॉइंट का जो लेवल है वो है H1 और इस पॉइंट का RL हमें पता होगा, इस पॉइंट का भी RL हमें पता होगा, इस पॉइंट का RL भी हमें पता होगा H2 के बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों के RL पता है तो क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस। H2 माइनस H1 से हम लोग करेंगे, अगर H2 माइनस H1 करेंगे तो हम लोगों का ये डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो हमें ये H पता चल गया। तो अब ये एरर है कितना, ये एरर निकला हमारा जो एल नॉट माइनस एल के बराबर निकला। ठीक है, एल क्या है, एल की लेंथ कितनी निकलेगी, देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एल नॉट माइनस माइनस अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूंगा एग्जैक्ट, जो मेरा एग्जैक्ट रिलेशन है, अगर आपको सीधे निकालना है वैल्यू आपको सारी दी हुई हो तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, और अगर अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है, अगर आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है तो उसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड बाय सॉरी टेलर सीरीज से इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो करेक्शन निकल के आएगा, वो करेक्शन निकल के आएगा आपका एच स्क्वायर बाई 2L0। ठीक है, ये करेक्शन ध्यान रखिएगा, करेक्शन बाई 2L0। और क्योंकि हमने लेंथ ज्यादा रिपोर्ट कर ली है तो ये करेक्शन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है चाहे नीचे की तरफ जा रहा हो, ये करेक्शन क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन, ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये निकला क्यों एरर, हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेजर करते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेजर, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है उसी पे मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड नहीं मिलता है, हमें कोई ऐसा मिल गया कि वहां पर हमें स्लोप है, ठीक है, वहां पर हमें स्लोप है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमें नहीं मिली, तो वो एरर कितना निकला हमारा मेजरमेंट का। क्योंकि मुझे ये पता करना है ना कि इस पॉइंट से लेके ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल डिस्टेंस की बात करूं तो इतनी दूरी से पता, सीधे ऐसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन हुआ क्या कि वो स्लोप आने की वजह से चेन क्या हो गई, ऐसी चली गई। हमें एक्चुअल डिस्टेंस तो मिला नहीं ए और बी के बीच में, यहाँ जो ए और बी के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस हमें मिलना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एक्चुअल डिस्टेंस था एल, वो तो हमें मिला नहीं। हमें डिस्टेंस कौन सा मिला, एल नॉट। तो एरर कितना आया, एल नॉट माइनस एल का एरर आ गया हमारे पास। तो वो एरर की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर बाय 2L0। तो इसका मतलब हमने ज्यादा वैल्यू रिपोर्ट कर दी, तो इसलिए चाहे स्लोप मेरा नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमेशा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे जो वैल्यू हमेशा ज्यादा रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसलिए ये जो करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब हमें हमेशा माइनस ही करना होगा। तो एक्चुअल लेंथ हमारी जो निकलेगी, वो एक्चुअल लेंथ जो निकलेगी, एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल लेंथ जो मैं बोलूंगा वो होगी हमारी एल
एल नॉट माइनस डेल्टा, ठीक है, एल नॉट माइनस डेल्टा। इज दैट क्लियर? एक हाइपोटेंशियस अलाउंस और होता है, हाइपोटेंशियस देख लीजिएगा स्पेलिंग, अलाउंस, ठीक है। एक हाइपोटेंशियस अलाउंस क्या होता है, वो भी इसी को ही बोलते हैं, स्लोप करेक्शन को ही बोलते हैं। हमने उसमें क्या होगा, ये सपोज करिए कि आपका स्लोप अलग अलग पेज पे बता देता हूँ, यहाँ बताने से अच्छा है कि मैं आपको इतना समझ में आ गया ना। ये अब ये अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको इससे मिक्स नहीं करिएगा। अब मैं सपोज करिए कि मेरे को ये दिया हुआ है कि ये स्लोप यहाँ का थीटा है, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, और आपको बोला जाए और ये हमें लेंथ पता है और ये हाइपोटेनियस अलाउंस कितना होगा ये पूछा जाए, ये हाइपोटेनियस जो अलाउंस है वो कितना होगा अगर आपसे ये पूछा जाए, तो वो आपका ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनियस अलाउंस होगा वो एल एल नॉट 1 माइनस सेक थीटा के बराबर होगा, 1 माइनस एल नॉट 1 माइनस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि आपने इस लेंथ में से ये वाली जो एल नॉट की वजह से ये जो एल आई है, आपने क्या किया, हमें एल नॉट पता है, अब एल निकालने के लिए क्या करोगे, हमें एल पता है, अगर हमें एल पता है, हमें एल नॉट निकालने के लिए क्या करोगे, ऐसे कर लीजिए, दिस इज एल। हाइपोटेनस अलाउंस क्या होगा मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अगर सपोज करिएगा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें एल दिया हुआ है तो एल एल नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, एल नॉट की वैल्यू होगी एल अपॉन कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, एल सेक थीटा के बराबर। तो हाइपोटेनियस अलाउंस जो होगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस अलाउंस, उसी को हम लोग बोलेंगे एल नॉट माइनस एल। एल नॉट माइनस एल इज एल ब्रैकेट में लिखा तो सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक थीटा हमेशा 1 से ज्यादातर बड़ा आ जाता है, ठीक है, सेक थीटा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि आपका 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी, सेक थीटा माइनस 1, यही हमारा हाइपोटेनस अलाउंस होता है। क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, ईएस में ऑब्जेक्टिव आया, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है हाइपोटेनस अलाउंस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि एल क्या लेना क्या लेना, जो भी दे रखा हो उसको उस तरीके से आप निकाल लेना। ये हाइपोटेनस अलाउंस अलग हो गया। अब मैंने ये बता दिया कि जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है वो कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर बाई 2 एल नॉट से निकालेंगे, और जो करेक्शन क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, जो करेक्शन क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अगला करेक्शन देखते हैं, अगला करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, कि मतलब मैं जहां मेजर कर रहा था वहां जाके मैंने कहीं और मेजर कर लिया, जहां मैं मेजर करने जा रहा था, सपोज करिए क्या किया मैंने कि ये मेरा एक स्टेशन था, ठीक है, ये स्टेशन था और ये मेरा दूसरा स्टेशन था यहाँ, तो ये पॉइंट जो है मुझे जो यहाँ मेजर करना चाहिए था वो मैंने यहाँ मेजर ना करके मैंने कहाँ मेजर कर लिया, यहाँ पर मेजर कर लिया, ठीक है। मैंने इस स्टेशन से जो मैं अगला जो मेजर करना था ये जो पॉइंट, वो मैंने यहाँ मेजर करके यहाँ मेजर ना करके मैंने कहाँ मेजर कर लिया, इधर पॉइंट में। फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। स्टेशन था, एक पॉइंट जो मुझे यहाँ से यहाँ मेजर करना था, ठीक है, वो मैंने यहाँ मेजर ना करके ये वाले पॉइंट को मैंने मेजर कर लिया यहाँ पर, तो मैंने कहाँ मेजर कर लिया यहाँ पर, मतलब जो मेरी एक्चुअल लेंथ जो मेरी ये थी एल, वो मैंने क्या मेजर कर ली, यहाँ पर मेजर कर लिया, ये मेरी एल नॉट। तो अगर मैं इस पॉइंट का, अगर जो ए पॉइंट है, अगर ये मेरा ए डैश पे मेजर कर लिया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ए पॉइंट को अगर मैंने ए डैश पे मेजर कर लिया, तो मैंने क्या करी, लेंथ को ज्यादा रिपोर्ट कर दिया ना। तो अगर मुझे लेंथ को ज्यादा रिपोर्ट कर दिया और मुझे कम रिपोर्ट करना है, तो क्या करूंगा, मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसे लगाएंगे, सपोज करिए ये मैंने फिर से वही आर्क खींचा, सेम सेम आर्क, तो करेक्शन क्या है आपकी बात, फिर से डेल्टा, तो डेल्टा करेक्शन क्या है हमारा, डेल नॉट माइनस एल, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या है, देखिए एल क्या है, सॉरी, एल क्या है, एल, एल को रिप्लेस कर दिए। अगर हमें मालूम है कि हमने कितना ऑफसेट ले लिया है वहां से, अगर हमें ये पता है कि हमने कितना ऑफसेट ले लिया है, ये एच हमें पता है कि कितना ऑफसेट हम लोग ले रहे हैं, तो करेक्शन कैसे लगाएंगे, एल नॉट माइनस अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर, एल नॉट स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ माइनस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर।
अगेन इसको क्या करो, लाप्लास से खोल लो, सॉरी टेलर सीरीज से खोल लो, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, h बाई टू, एच स्क्वायर बाई टू एल नॉट, एच स्क्वायर बाई टू एल नॉट। और ये करेक्शन भी कैसा होगा, ये करेक्शन भी होगा हमारा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अगला करेक्शन देख लो, टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। बेटा टेम्परेचर करेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर करेक्शन में होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से जो चेन की लेंथ पे फर्क पड़ेगा, भाई हमारा क्या होगा, टेम्परेचर जो चेन की लेंथ पे फर्क पड़ेगा तो उसकी वजह से जो भी चीजें आएंगी वही हमारा क्या होगा, उसकी वजह से जो भी हमारे को करेक्शन लगाना होगा वही हमारा टेम्परेचर करेक्शन होगा। तो अगर टीएम, सपोज टीएम जो है वो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, और टी नॉट हमारा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर टेप को हमने बनाया था, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जिस टेम्परेचर में हमने टेप को बनाया है उसको मान लिया हमने स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि एरर कितना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी एक केस वन ले लिया, केस वन, ठीक है, कि जो मेजर टेम्परेचर है जिस टाइम पे हम लोग मेजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है, तो अब की बार जो करेक्शन आएगा ड्यू टू टेम्परेचर वो हमारा कितना होगा, एल नॉट, बेटा जो हमने लेंथ मेजर करी मल्टीप्लाई बाय टी एम माइनस टी नॉट इंटू अल्फा। ये सोम का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, अल्फा इंटू टी इंटू एल नॉट, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आएगा वही हमारा टेम्परेचर होगा। अब एक चीज में जानने वाली ये बात है कि क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, ठीक है, अल्फा पर डिग्री सेल्सियस इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट स्ट्रेन आ जाएगा, और उससे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करेक्शन आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है जिस टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या हमारा लेंथ ऑफ द चेन बढ़ चुका होगा? अगर हमारा लेंथ ऑफ द चेन बढ़ चुका होगा, ठीक है, तो ये करेक्शन जो हमारा निकल के आएगा, ठीक है, ये जो करेक्शन निकलेगा वो कैसा करेक्शन होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव करेक्शन। कैसा करेक्शन होगा हमारा, पॉजिटिव करेक्शन होगा। जो मैंने सबसे पहले आपको चेन में बताया था कि लेंथ ऑफ द चेन अगर हमारी गलत मेजर हो जाए, लेंथ ऑफ द चेन में वेरिएशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या करेक्शन होगा, सेम वही है इसमें कंसेप्ट। और केस टू क्या ले रहे हैं, केस टू मैंने बोला कि अगर मेरी टीएम की वैल्यू, अगर मेरी टीएम की वैल्यू कम हो देती है टी नॉट से, मतलब जो मैंने जिस समय मेजरमेंट करा हूँ उस समय मेरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री था, अब मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब की बार जो करेक्शन आएगा टेम्परेचर में वो आएगा तो सेम ही, ठीक है, टी एम माइनस टी नॉट इंटू अल्फा। अब इससे जो करेक्शन निकल के आएगा, जो करेक्शन निकल के आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव करेक्शन आएगा। वैल्यू भी क्या आएगी, क्योंकि देखिए टीएम ज्यादा तो वही वैल्यू भी आएगी, इसी को बोलेंगे नेगेटिव करेक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारा टेप की लेंथ क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो कम हो गया होगा, जिसकी वजह से करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करेक्शन ड्यू टू पुल। नेक्स्ट करेक्शन कौन सा नंबर था, फोर्थ फिफ्थ, करेक्शन ड्यू टू पुल, मतलब आपने टेप को या चेन को इतना ज्यादा खींचा कि उसमें क्या आ गई, टेंशन सी आ गई, ठीक है। तो उस टेंशन की वजह से, उस टेंशन की वजह से जो पुल की वजह से जो करेक्शन आता है, बेटा टेंशन की वजह से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू, अगर इस तरीके से आपने एक पढ़ा होगा सोम में कि ड्यू टू, अगर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं दोनों तरफ इधर सिग्मा, ठीक है, तो इसकी वजह से चेंज इन द लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग चेंज इन लेंथ क्या लिखते थे, चेंज इन लेंथ कितना लिखते थे, सिग्मा एल बाई पी एल बाई 80 लिखते थे, फोर्स लगाते थे तो यहाँ क्या लिखते थे, पी एल बाई ए। अगर मैं सपोज करो इसको मैं पी लिखूं, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा फोर्स निकालने के लिए, तो इसमें डायरेक्ट पी से लिख देता हूँ। अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ इतना, तो उसकी वजह से चेंज इन लेंथ हमारी जो निकलती थी वो क्या निकलती थी, पी एल बाई ए, यही फॉर्मूला होता था।
तो अगर हमारा यही फॉर्मूला होता था, या फिर इसको ऐसे अगर आप स्ट्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पी वाई ए को सिग्मा कर दो, सिग्मा सिग्मा एल बाई, ठीक है। तो अगर हमारा ये इसमें ऐसा निकलता था तो अब की बार क्या होगा, इसमें होगा पी एम माइनस पी नॉट, अभी मैं बताऊंगा क्या किया मैंने, इंटू एल डिवाइड बाय ए। ये इसमें क्या हुआ है कि जो पी एम जो है वो पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, और पी नॉट जो है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वही सेम। मतलब जब हमने टेप बनाया था उस समय मैंने जो कितना पुल से उसको डिजाइन किया था उसके लिए वो पी नॉट है, और पीएम मेजरमेंट के समय। तो अगर ये पीएम की वैल्यू ज्यादा हो गई, पीएम इज ग्रेटर देन पी नॉट, ठीक है, तो सी पुल का कैसा करेक्शन होगा, पॉजिटिव करेक्शन। क्योंकि टेप की लेंथ क्या होगी, पीएम मेरी ज्यादा हो गई, मतलब मैंने ज्यादा खींच लिया, टेप की लेंथ मेरी ज्यादा बढ़ गई होगी, तो करेक्शन मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। और वही अगर मैं पीएम की वैल्यू पी नॉट कर दूं तो मैं मतलब उतना उतना उसको स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा कम हो सकता है, तो वो मेरी करेक्शन कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव करेक्शन दिखाई देगा, उनकी वजह से नेगेटिव करेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, करेक्शन ड्यू टू सेग। मतलब आपने क्या किया, आपको एक किसी ये एक जगह थी जहां पर आपको मेजर करना था, आपने यहाँ पर एक स्टैंड लगाया जिसपे आपने एक पुली सी लगाई, यहाँ पर आपने टेप रखा, और उस टेप को आपने एक जहां पर आपको दूसरी जगह मेजर करना था उस पर भी आपने ऐसे पुली लगाई और यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे रख दिया। तो ये टेप तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो आइडियली ऐसा ना हो के क्या हो जाता है, सैगिंग आ जाती है उसमें, आइडियली उसमें क्या आ जाती है, सैगिंग आ जाती है, सैगिंग सैगिंग। तो ये हम लोग जो एक्चुअल हम लोगों की जो लेंथ निकल के आती है वो ये वाली सैगिंग वाली लेंथ है, वो ये निकल के आती है। तो इसकी वजह से जो करेक्शन होता है, सैग करेक्शन होता है, वो होता है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वेयर वेयर जो डब्ल्यू स्क्वायर है, डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू, ये है डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। जो यहाँ पे जो डब्ल्यू मैंने लिया, डब्ल्यू वो वेट ऑफ द टेप है, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द टेप। बेटा इन सब में यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब डब्ल्यू स्क्वायर की अगर किलोमीटर है तो पीएम भी हमारा किस में होना चाहिए, किलोमीटर में ही होना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान रखना। एंड पीएम हम बता ही चुके हैं, पीएम क्या है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल एट द टाइम ऑफ पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करिए आपको पर यूनिट लेंथ दिया हो टेप, अगर टेप का आपको वेट दिया हो, वेट पर यूनिट लेंथ दिया हो, स्मॉल डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ दिया हो, पर यूनिट लेंथ आपको दिया हो टेप, ठीक है। तो आप कैसे, तब क्या करोगे इसमें, तब आपका सी सेट जो होगा वो होगा डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 24 पी एम स्क्वायर, ठीक है। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा सी सेट का, ये ध्यान रखना आपको, ये आपको ध्यान रखना। अब मुझे भाई ये बता दो कि ये जो सी सेग हमने निकाला है, जो मैंने जो सेगिंग की वजह से जो करेक्शन आया, ये पॉजिटिव करेक्शन आएगा कि नेगेटिव करेक्शन आएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो, देखो बेटा हमने क्या किया, ये सेग हो गया ना, जो मेरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक मेरी जो 30 मीटर की थी, पूरी 30 मीटर की लेंथ थी, ठीक है, वो मैंने अब यहीं से यहाँ तक हमें 30 मीटर की मिल गई। ये एल नॉट सैग होने की वजह से, मतलब मेरी जो सैग होने की वजह से मैंने ज्यादा लेंथ ले ली, मतलब मैंने इसकी जो लेंथ है इसके बीच में ज्यादा डिटरमाइन कर ली, ठीक है, क्योंकि सैगिंग आ गई, सैगिंग की वजह से मेरी जो टाइम बीच में डिविजन होंगे वो ज्यादा इधर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सैग करेक्शन जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक टर्म, एक और करेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा टर्म पढ़ेंगे जो हो गया सेवेंथ, सिक्स्थ, अब सेवेंथ है करेक्शन ड्यू टू
करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। मीन सी लेवल पे करेक्शन क्या कहता है कि सपोज ये हमारा कर्वेचर ऑफ अर्थ है, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ है, और मैंने जो यहाँ पर लेंथ मेजर करी है एल नॉट, ये कर्वेचर ऑफ अर्थ मैंने लिया है और जो मैंने लेंथ मेजर करी है यहाँ एल नॉट, ठीक है, यहाँ मैंने लेंथ एल मेजर करी सपोज। और अगर आपसे बोला जाए कि जो लेंथ है वो मीन सी लेवल पे कितनी होगी, वो उसको करेक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ये मेरा मीन सी लेवल है और जिस ऊपर जाके मतलब जितना मीन सी लेवल से मैं ऊपर गया हूँ उसका MSL जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मैं लेंथ अपनी रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो वो करेक्शन जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, ताकि जो लेंथ है मेरी, जो मीन सी लेवल पे लेंथ है वो हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो वो लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर ये h है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो रेडियस है वो r है, तो जो मेरी जो लेंथ निकल के आएगी, लेंथ वो निकलेगी h/r इंटू एल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेरी लेंथ निकलेगी, मुझे बेसिकली लेंथ नहीं, ये करेक्शन निकला है, करेक्शन, दिस इज द करेक्शन, मीन सी लेवल करेक्शन, CMSL लिख देता हूं, CMSL, ठीक है। ये करेक्शन क्या है, h/r इंटू एल, एंड दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आपने जो कैपिटल एल रिपोर्ट किया था उसमें आपको ये करेक्शन माइनस करना होगा ताकि आप एल की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है नॉर्मल टेंशन जिसे कहते हैं, बाकी इसमें सब खत्म हो चुका है। एक टॉपिक है, एक टर्म है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल टेंशन क्या होता है कि वो कहता है कि हम लोग पुल कितना लगाए हैं, ठीक है। हम लोग देखिए, मैं जो पीएम है, ठीक है, मैं वो पीएम की वजह से, पुल की वजह से मैं मेरा एक टेंशन क्रिएट होगा चेन में, और सैगिंग की वजह से कुछ आ रहा होगा। तो अगर मैं ये ऐसे रखा हुआ हूँ यहाँ पर इस ग्राउंड पे, मैं यहाँ ऐसे कुछ मेजर कर रहा हूँ इस जगह, यहाँ मैंने इस जगह कुछ मेजर किया है, ठीक है। तो अब मुझे यही बताना है कि मैं यहाँ पर जो पुल कितना लगाऊं कि जिसकी वजह से मेरा जो सैगिंग की वजह से, जो मेरा सैगिंग की वजह से करेक्शन हो वो नेगेटिव हो जाए। क्योंकि देखिए हम लोग ऑलरेडी क्या पुल लगा चुके थे, तो पुल की वजह से जो करेक्शन आता है वो पॉजिटिव करेक्शन होता है, और सेग की वजह से जो करेक्शन आता है वो नेगेटिव करेक्शन होता है। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि मुझे नॉर्मल टेंशन उसमें कितनी लगानी चाहिए ताकि पुल प्लस प्लस सेग की वजह से करेक्शन आए वो जीरो आए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होता है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सी पुल इक्वल टू सी सेक के बराबर हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल बाय ए अगर मैं कर रहा हूँ, और ये है मेरा डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 24 पी एम स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पी एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि जो मेरा सेकंड की वजह से कुछ करेक्शन आए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसी पी एम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन। इसी पी एम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी पीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन भी बोलते हैं। मेनली हमारा आज का ये टॉपिक जो था वो सारे करेक्शंस एंड चेन सर्वे वो यही खत्म होता है, ठीक है। इस पर हम लोग जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सारे जो जितने भी हमने अभी तक करेक्शंस पढ़े थे उसमें लाइन लेंथ मेजरमेंट का हम लोग कर चुके थे, बाकी के सारे करेक्शंस एक साथ लगाएंगे। देखिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टील टेप 30 मीटर लॉन्ग है, वॉज स्टैंडर्डाइज कर दिया है कितने पे, टी नॉट दिया है, देखो टी नॉट, टी नॉट, दिस इज टी नॉट एट ए पुल ऑफ, ये पी नॉट दिया है। फाइंड द करेक्शन फॉर मेजर्ड लेंथ ऑफ वन चेन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर पुल एंड सेक, तीनों की वजह से लगाना है। इफ द मेजरमेंट इज टेकन एज 39 डिग्री, मतलब टीएम दिया है, एट ए पुल ऑफ, ये पीएम दिया है, 30 वेट ऑफ पर मीटर लेंथ का दिया है, ठीक है, मतलब 30 kg पर मीटर दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल डब्ल्यू, और वैसे भी हमें एक ही पर मीटर का दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप दिया है, ये ए दिया है, ए
ई दिया है और अल्फा दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग कर लेते हैं किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर एक ही चैन लेंथ का निकालना करेक्शन, एक ही चैन लेंथ का निकालने के लिए टेम्परेचर का कर लेते हैं। तो टेम्परेचर का करेक्शन था टी एम माइनस टी नॉट, सी टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो सी टेम्परेचर टी एम माइनस टी नॉट इंटू अल्फा। एल लेंथ कितनी थी, 30 मीटर लेंथ थी, मेजर कितना किया 39 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी नॉट, टी नॉट कितना था हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा की वैल्यू थी 11.6 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से सी टेम्परेचर आपका निकल के आया 4.176 mm। ठीक है, और ये कैसा करेक्शन होगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेजर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज किया था। अगला देखो पुल, अगला पुल, सेकंड है पुल, पुल करते हैं। सी पुल, पुल की वजह से, पुल का क्या था, पी एम माइनस पी नॉट एल बाय ए। पी एम कितना मेजर किया हमने 36, पी नॉट 20, एल 30 मीटर, एल कितने ली 30 मीटर, डिवाइड बाय ए कितना ले रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही ले लो, क्योंकि आपकी जो ई की वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, ये भी केजी है, ऊपर केजी, तो इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से आपका जो पुल निकल के आएगा, वो पुल की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.762 mm। ठीक है, अब ये mm में आपकी निकल के आ गई, इंटू थाउजेंड कर देना तो mm में निकल आएगी। ठीक है, ये आपकी mm में निकल आई। तो अब ये बता दो करेक्शन ये वाला कैसा होगा। अब हमने फिर से क्या किया, पुल ज्यादा लगाया था, पुल ज्यादा लग गया हमारा मेजरमेंट के समय, तो हमारी लेंथ क्या होगी, बढ़ चुकी होगी, तो ये करेक्शन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव करेक्शन आएगा। ये करेक्शन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लास्ट सी सेक, सेक, सेक का फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए पर मीटर लेंथ की दी हुई है, तो फॉर्मूला है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाई 24 पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो सी सेक कितना दिया है हमारा, पर मीटर लेंथ का वेट 30 ग्राम, 30 इंटू 10⁻⁻3 केजी में कर लो बेटा, केजी में, होल स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर क्यूब, 30 होल क्यूब डिवाइड बाय 24, पीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है मेजरमेंट के समय 36 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से सी सेक आपका निकल के आएगा, सी सेक की वैल्यू कितनी निकली आपकी 0.78 mm। ठीक है, 0.78 mm। और सेक की वजह से मैं हमेशा बता चुका हूँ कि सेक की वजह से जो करेक्शन आता है वो कैसा करेक्शन होता है, हमेशा नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव करेक्शन। सेक की वजह से करेक्शन जो आता है वो कैसा करेक्शन आता है, हमेशा नेगेटिव करेक्शन आता है। सेक की वजह से जो करेक्शन आता है वो हमेशा कैसा करेक्शन आता है, नेगेटिव करेक्शन आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, आपके तीनों करेक्शन निकल चुके हैं। कौन कौन से करेक्शन निकल गए, एक तो आपका पुल भी टेम्परेचर निकल चुका है, पुल निकल चुका है जो कि पॉजिटिव करेक्शन है, ये भी पॉजिटिव करेक्शन है, और ये सेक की वजह से कैसा करेक्शन आया, नेगेटिव करेक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द करेक्शन फॉर मेजर लेंथ, वन चेन लेंथ की करेक्शन, करेक्शन पूछा कि कितना करेक्शन आपका लगा होगा। तो बेटा करेक्शन निकाल लो, करेक्शन निकाल लो जरा, जरा करेक्शन निकाल लेते हैं। करेक्शन, करेक्शन कितना होगा, टोटल करेक्शन क्या होगा, टोटल करेक्शन कितना होगा, टोटल करेक्शन इज सी टेम्परेचर प्लस सी पुल माइनस सी सेक। टेम्परेचर की वजह से जो करेक्शन हमारा आया था वो आया था 4.176 mm। पुल की वजह से जो हमारा करेक्शन आया था वो आया था 0.762 mm, और सेक की वजह से हमारा जो करेक्शन आया था वो निकल के आया था 0.78125 mm। ठीक है, तो यहाँ से टोटल करेक्शन हमारा निकला, टोटल करेक्शन हमारा निकला कितना आएगा, टोटल करेक्शन जो बेटा सॉल्व करके बताओ, ये आपका निकला 4.156 mm। टोटल करेक्शन हमारा ये निकल के आ गया, दिस इज द टोटल करेक्शन, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है।
आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया सबको कि किस तरीके से किया, क्योंकि सेक जो मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव करेक्शंस क्यों होंगे, उसको बस ध्यान रखना है, बाकी करेक्शंस आप निकालते चले जाओ। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। मैंने सब आपको डिटेल में बता दिया बेटा। थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए, पूरा लेक्चर अटेंड करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, जरूर लाइक करें। सब्सक्राइब करें चैनल को बेटा, गेट लेट्स करें गेट एंड ईएसई सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें बेटा, कमेंट करके कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ, कमेंट करिए। और SMYT कोड मत भूलिएगा, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए बेटा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा SMYT कोड से। बेल आइकन दबाइए और टेलीग्राम चैनल पे, यही सेम नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और अच्छे लेक्चर्स के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, सारे चैनल्स आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय।